नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास यादव आपके अपने YouTube चैनल विकास पाठशाला में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं और मॉडर्न हिस्ट्री में एक ऐसा टॉपिक आज लेने जा रहा हूं जो आपके हर एक एग्ज़ाम या बैंक हो या SSC हो या रेलवे हो, आपके हर एक एग्ज़ाम में उस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक जो होगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति कोलकाता के बैरकपुर छावनी जहां पे मंगल पांडे 34वीं NI बटालियन के सिपाही के पोस्ट पे तैनात थे और उन्होंने जो कारतूस बनाए जाते थे वो गाय और सूअर के मांस से बने कारतूस का विरोध 29 मार्च 1857 को इसका विरोध किया और कैप्टन बाग और हडसन दोनों को उस टाइम उन्होंने गोली मार दी और इसी कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को सिपाहियों के सामने इनको फांसी पर लटका दिया गया। तो देखिए, इसमें 1857 के क्रांति में बहुत कारण हुए। जैसे तत्कालीन कारण था। तत्कालीन कारण में जो चर्बी लगे कारतूस जिसमें मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, और दूसरा जो कारण था आर्थिक कारण में जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। उसके बाद आएगा एक प्रशासनिक कारण में जो था पेंशन और जमींदारी। जो उस टाइम राजा हुआ करते थे उनको एक पेंशन के रूप में एक कहिए तो पेंशन देकर उनको एक अपना राज का बस देखना था, और जो सारा कार्यभार था वो अंग्रेजों के पास था। उसमें एक और था जो सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने बहुत अच्छे काम किए थे। उसमें एक था सामाजिक सुधार जिसमें था सती प्रथा का अंत वो विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को हटाया गया। उसमें एक था नरबलि। उस टाइम कोई भी काम होता था, जैसे पुल बनना या कोई नया काम होने से पहले नरबलि दी जाती थी, उस पर भी रोक लगा दिया गया। उस समय जो विधवा औरतें होती थी उनको पति के साथ साथ उनको भी चिता पर जला दिया जाता था। इसका भी सामाजिक सुधार में इसका भी विरोध हुआ और इसको हटा दिया गया। और एक था बाल विवाह पर रोक। उस टाइम बाल विवाह होता था जिसको अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया। और एक पोस्ट आया तो तकनीकी सुधार में भी एक प्रेस आया और डाक आया। उसके बाद रेल आया, जिससे छोटे लघु उद्योगपतियों का नुकसान हुआ। और इस तमाम कारणों के बाद एक तत्कालीन कारण
चर्बी लगे कारतूस। तब जाकर एक 1857 की क्रांति के रूप में हुआ और मंगल पांडे की मृत्यु जब हुई 8 अप्रैल 1857 को, तो ये भारत के तमाम हिस्सों में ये बात फैल गई कि मंगल पांडे को सभी सिपाहियों के सामने फांसी पर लटका दिया गया। अब ये क्रांति जो थी ये पूरे भारत में फैल गई और इसी को आगे बढ़ाने के लिए 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों द्वारा जब मंगल पांडे को फांसी दी गई, उसके बाद जो मेरठ के सिपाहियों द्वारा 10 मई 1857 को ये आंदोलन मेरठ के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद आगे ये चला गया दिल्ली, जिसमें उस समय बहादुर शाह जफर या कहे तो बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली का नेतृत्व करता था और वो एक पेंशनर के रूप में, अंग्रेजों का पेंशनर के रूप में था और उसने अपना जो कार्यभार था अपने एक सेनापति बख्त खां को दे दिया। जब वहाँ ये आंदोलन हुआ, उसके बाद ये आंदोलन चला गया, झांसी चला गया, कानपुर चला गया, लखनऊ चला गया। तो ये जो झांसी था वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई उस टाइम अंग्रेजों ने उनको बोला कि आप एक दत्तक पुत्र जो है वो आप यहाँ पे राज नहीं कर सकता। अगर उस टाइम अगर किसी का अपना पुत्र नहीं होता था तो दत्तक पुत्र के रूप में रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर नाम के लड़के को गोद लिया। जिसको अंग्रेजों ने नहीं माना और रानी लक्ष्मीबाई ने उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और युद्ध लड़ा। लास्ट में वो वीरगति को प्राप्त हो गई। तो इनके सामने जो अंग्रेजों का मुख्य था वो था हीरोज नाम का अंग्रेज था। उसने कहा था कि खूब लड़ी है रानी, ये झांसी वाली रानी। आपको एक क्वेश्चन इससे पूछता भी है कि इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपके एग्जाम में इसी तरह पूछ देगा कि इसके लेखक कौन है, या इसमें भी आपको रानी झांसी बाई कहाँ से नेतृत्व की थी, तो झांसी से की थी। उसमें आपको पूछता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म स्थान था वो वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म ये वाराणसी में हुआ। और इनके बचपन का जो नाम था मनु या छबीली नाम था।
और वाराणसी में एक मणिकर्णिका घाट है, जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही बनाया गया है। तो आपके इसी तरह आपको पढ़ना है 1857 की क्रांति, फिर उसमें आप जाएंगे एक कानपुर। तो कानपुर से नेतृत्व में पूछता है कि कानपुर से इसका नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहेब। नाना साहेब जो उनका जो सेनापति था, ये कानपुर से जो नेतृत्व किए थे नाना साहेब। बचपन का नाम इनका धोधू पंत था। और इनके जो सेनापति थे, इनके सेनापति थे तात्या टोपे। और तात्या टोपे का आपको एग्जाम में नाम भी पूछ देता है कि तात्या टोपे का नाम, बचपन का जो नाम था उनका क्या था। तो तात्या टोपे का बचपन का नाम था रामचंद्र पंडुरंगन, जो इनके सेनापति थे। तात्या टोपे। बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग। तो आपको ये देगा। और यही जो रामचंद्र पांडुरंगन तात्या टोपे, जो झांसी के रानी के भी सेनापति थे। तो यहाँ पे आपको दे देगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई थे, इनके भी जो सेनापति थे वो भी तात्या टोपे थे। तात्या टोपे थे। फिर आप आएंगे, पूछेगा कि जगदीशपुर जो बिहार में पड़ता है, वहां से नेतृत्व किसने किया था। तो जगदीशपुर जो है, जगदीशपुर से नेतृत्व जो किया था वो थे कुंवर सिंह। अगर कुंवर सिंह नहीं रहेगा तो अमर सिंह दिया रहेगा एक अलग से। आपको ये देगा कुंवर सिंह। और इनके अपोजिट जो सेनापति अंग्रेजों का जो मुख्य था वो था विलियम आयर टेलर। और विलियम आयर, उसमें जब बिहार का नाम आ गया तो बिहार की राजधानी पटना में पीर अली नाम के एक व्यक्ति थे, जो पुस्तिका लिखते थे और वो क्रांतिकारी पुस्तिका लिखते थे। तो अंग्रेजों ने उनका विरोध किया, जिसमें उनकी लड़ाई हुई। तो वहां पे लिखेंगे पटना। पटना, पटना से किए थे पीर अली। पीर अली, पीर अली। इसी तरह आपको आएंगे, दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, झांसी हो गया, लखनऊ। लखनऊ जो लखनऊ था, लखनऊ में था लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ। तो लखनऊ में जो बेगम हजरत, बेगम हजरत, बेगम हजरत, जो इनका एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था बिरगिस। बिरगिस। तो अंग्रेजों ने बोला कि
ये जो छोटा बच्चा है वो कैसे राजभाग संभाल सकता है। वहाँ पे फिर इनसे लड़ाई हुई और इनको वहाँ से दूसरे स्थान पर भेजा गया और इनके अपोजिट में जो था सेनापति वो था कैंपबेल। कैंपबेल नाना साहब के भी अपोजिट में कैंपबेल था। और ये आपको एग्जाम में पूछता भी है कि उस टाइम 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जो मुख्य सेनापति कौन था, तो कैंपबेल ही था। उसके बाद आगे आएंगे तो एक पड़ता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में ही अंग्रेजों का जो कार्यालय था, हेडक्वार्टर इलाहाबाद, और इलाहाबाद से किए थे लियाकत अली नाम के व्यक्ति थे। इलाहाबाद से किए थे लियाकत अली। और इनके अपोजिट में जो अंग्रेज था कर्नल नील। कर्नल नील यहाँ आया। उसके बाद कर्नल एक आएगा बरेली। तो बरेली में जो नेतृत्व किए थे वो थे खां बहादुर खां। बरेली से जो नेतृत्व किए थे खां बहादुर खां। इनके भी जो विपरीत में अंग्रेज था वो कर्नल नील ही था। तो आपको इस 1857 की क्रांति में एक क्वेश्चन पूछता है कि जो 1857 की क्रांति थी उसमें 50,000 का इनामी कौन था। तो 50,000 का इनामी था मौलवी अहमदुल्ला खां। मौलवी अहमदुल्ला खां। मौलवी अहमदुल्ला खां जो 50,000 के इनामी थे। और ये फैजाबाद में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े थे। तो आपको ये यहाँ कोई इम्पोर्टेंट का ट्रैक कर लीजिए कि आपको पूछ देगा कि 1857 की क्रांति में 50,000 का जो इनामी था वो कौन था और वो कहाँ से नेतृत्व किया था। ये जो फैजाबाद है, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। अयोध्या। तो आपको अयोध्या फैजाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया। इसी में आपको पूछेगा कि जो सिपाहियों द्वारा स्टार्टिंग किया गया था 1857 में, सिपाहियों द्वारा स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों के द्वारा किया गया था। लेकिन आपको पूछ देगा कि सबसे अधिक सिपाही कहाँ से लड़े थे। तो सबसे अधिक सिपाही लड़े थे अवध से। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक सिपाही कहाँ से लड़े थे। तो आपको अवध आएगा। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आपको आएगा, ये आपका हो गया, इसमें आपको यहाँ से नेतृत्व करता ये पूछता है। उसके बाद आपको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछेगा कि उस समय 1857 की क्रांति जब स्टार्ट हुई थी तो वहाँ एक गवर्नर जनरल नाम
के पोस्ट पे लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो लॉर्ड कैनिंग था ये लास्ट गवर्नर जनरल बनता है। उसके बाद ये जो अंग्रेजी हुकूमत से एक पत्र आया जिसको लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था और वहाँ उस पत्र में लिखा था कि ये जो गवर्नर जनरल का पद है उसको समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पे वायसराय का पद आ गया है। वायसराय तो अगर पूछेगा तो ये गवर्नर जनरल अंतिम तो लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद जब ये पोस्ट इसका खत्म हो गया गवर्नर जनरल का तो उसके बाद ये फर्स्ट आ गया वायसराय। तो ये पूछ देगा कि फर्स्ट वायसराय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग ही था। और जो पत्र पढ़ा गया था 1858 में इलाहाबाद में पढ़ा गया। वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपको एक और क्वेश्चन पूछता है उस समय जो प्रधानमंत्री अंग्रेजों के थे वो कौन थे तो पामस्टन थे। प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन। पामस्टन थे। और जब आपको बताए थे कि कैंपबेल था जो उस समय अंग्रेजों का प्रमुख सेनापति कैंपबेल ही था। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हो गया, वायसराय हो गया लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय हो गया लॉर्ड कैनिंग। और यहाँ पे ये जो पत्र पढ़ा था 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा था। और इलाहाबाद यहीं से पूछेगा तो आपको बता देंगे कि इलाहाबाद से लियाकत अली ने कर्नल लीन के सामने युद्ध किया था। तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में 1857 की क्रांति से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए 1857 की क्रांति से